हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आज 2 अक्टूबर है और हम सब गांधी जयंती मना रहे हैं, यानी कि वो दिन जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो आज का हमारा ये जो वीडियो रहने वाला है वो भी 2 अक्टूबर स्पेशल ही है, क्योंकि आज हम महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए सबसे पहले सत्याग्रह की बात करने वाले हैं, जो है चंपारण सत्याग्रह। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब शुरू करते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ना। चंपारण सत्याग्रह वॉज अ मूवमेंट विच गेव महात्मा गांधी अ न्यू आइडेंटिटी इन इंडियन हिस्ट्री एंड इट वॉज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट अकर्ड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन 1917। यानी कि चंपारण जो सत्याग्रह है वो बिहार के चंपारण ज़िले में हुआ एक आंदोलन था जो 1917 में हुआ था। यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह शब्द में चंपारण है वो एक बिहार के ज़िले के लिए इस्तेमाल किया जाए। हालांकि अगर प्रेजेंट में बात की जाए तो चंपारण 2 हिस्सों में बँट चुका है, 2 नए ज़िले बनाए गए हैं, एक है पश्चिमी चंपारण, एक है पूर्वी चंपारण। तो ये आंदोलन बिहार के चंपारण ज़िले में होता है, इसलिए इसका नाम चंपारण सत्याग्रह कर दिया जाता है। साथ ही साथ ये पहली बार था जब सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया गया और इसके बाद कई सत्याग्रह हुए। और इसमें जो सबसे ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर इस आंदोलन में किसी भी वॉयलेंस यानी कि किसी भी हिंसा का इस्तेमाल नहीं हुआ। बस महात्मा गांधी ने ट्रुथ और नॉन वॉयलेंस को अपना सहारा माना और इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को एक अलग लेवल तक, अलग ऊंचाइयों तक ले गए। साथ ही साथ इस आंदोलन ने महात्मा गांधी को एक नई पहचान दी भारतीय इतिहास में, भारत के लोगों के सामने, कि उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि किसी भी आंदोलन के सफल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हिंसा का सहारा लिया जाए, फोर्स यूज़ किया जाए, बल्कि आप आराम से भी सच को अपना साथी मानकर किसी भी आंदोलन को जीत सकते हैं। Rajkumar Shukla was the person who persuaded Mahatma Gandhi to visit Champaran and to solve the problems of the farmers of the Champaran। यानी कि राजकुमार शुक्ल जो खुद भी चंपारण के किसान थे, जो उस वक्त उन परेशानियों से जूझ रहे थे, वो महात्मा गांधी से मिलते हैं और वो महात्मा गांधी को कन्विंस करते हैं, मनाते हैं कि वो चंपारण आएँ, यहाँ की परेशानियों को देखें, लोगों की जो परेशानियाँ हैं, कैसे यहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों पर जुल्म ढा रही है, उन सारी परेशानियों को देखें और इसका हल ढूंढें। Later, Mahatma Gandhi visited Champaran with Rajendra Prasad, मजहर उल हक, महादेव देसाई एंड अदर्स लीडर। यानी कि राजकुमार शुक्ल के इनविटेशन पे, उनके आग्रह करने पर महात्मा गांधी चंपारण आते हैं और वो कुछ खास नेताओं के साथ आते हैं, जिनमें देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक साहब, महादेव देसाई और भी कई नेताओं के साथ महात्मा गांधी चंपारण पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो चंपारण आने के बाद यहाँ के किसानों से उनकी परेशानियों को जानना शुरू करते हैं कि कैसे जो सरकार है उन्हें परेशान कर रही है, और जो खास करके जो मजदूर हुआ करते थे, यानी कि वो लोग जिनकी खुद की कोई ज़मीनें नहीं हैं, लेबर्स जिन्हें हम कहते हैं, लेकिन वो दूसरों की ज़मीनों पर काम करते हैं, और जो लैंडलॉर्ड्स और जो ज़मींदार थे वो भी उन्हें बहुत परेशान करते थे अंग्रेज़ों के साथ मिलकर। तो ये जितनी भी परेशानियां थी उसको महात्मा गांधी ने जानना शुरू किया चंपारण आने के बाद। महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड एंड वॉज अपीयर्ड बिफोर मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑन 18 अप्रैल 1917 वेयर ही रिफ्यूज़ टू पे द सिक्योरिटी ऑफ 100 रुपीज़। यानी कि जैसे ही महात्मा गांधी बिहार आए और वो चंपारण अभी पहुँचे भी नहीं थे, तब से उन्हें ये वार्निंग्स दी जाने लगी पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि आपको चंपारण जाने की ज़रूरत नहीं है और इस मामले में आपको दखल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी फिर भी लोगों से बात करना शुरू करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। जिसके बाद जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और इन्हें मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया जाता है, जहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है वो इन पर 100 रुपये की दंड लगा देते हैं और कहते हैं कि आपको ये पे करना पड़ेगा। लेकिन महात्मा गांधी उस 100 रुपये को पे करने से भी मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, हम नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो कोई गुनाह किया नहीं, हम बस आए, हमने कोई हिंसा नहीं की, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की, हम बस यहाँ आए, हम किसानों से बात कर रहे हैं और हम जो अब विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि कैसे जो लोग हैं, जो खासकर जो मज़दूर हैं, उनसे जहाँ 6 से 8 घंटे आप काम करा सकते थे, उन्हें 15-16 घंटे खेतों में रौंदा जा रहा है। तो
जब महात्मा गांधी ने ये सब देखा तो कहा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बस सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, तो हमने कोई गुनाह किया ही नहीं, तो हम क्यों ये पैसे खो दें, क्यों 100 रुपये का दंड भरें। जिसके बाद आगे चल के जो मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो महात्मा गांधी को छोड़ने का फैसला भी करती है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, कोई गुनाह तो किया ही नहीं था उन्होंने। जिसके बाद महात्मा गांधी को अरेस्ट जिन पुलिस ऑफिसर्स ने किया था उन्हें छोड़ भी देते हैं। जिसके बाद महात्मा गांधी फिर चंपारण के लोगों से बात करना शुरू करते हैं और विरोध करना फिर से शुरू करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीज़न बिहाइंड द चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, यानी कि हमने ये डिस्कस किया कि महात्मा गांधी लोगों को परेशानियों को लेकर सरकार का विरोध कर रहे थे, बट व्हाट वाज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, मेन इशू क्या था उसको समझते हैं अब। The farmers of the Champaran were forced to grow indigo on 3/20th part of their land and this system is known as तिनकठिया system। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो एक नियम के साथ आती है जिसमें ये कहा गया कि जो चंपारण के लोग हैं वो उनके पास जितनी भी ज़मीनें हैं, लैंड है, उसके 3/20th पार्ट पे आपको नील उगाना ही उगाना है। ठीक है, इंडिगो का मतलब नील होता है, नील जिससे कपड़े रंगे जाते थे। ठीक है, खासकर जो सफ़ेद कपड़े थे। तो उन्होंने कहा किसानों को कि आपको नील उगाना ही उगाना है। ठीक है, और प्रॉब्लम इससे भी ज़्यादा तब बढ़ी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो जर्मनी थी वहाँ के जो नील हुआ करते थे वो मार्केट में आ गए, और वो मार्केट में जब आए तो जो भारतीय नील हुआ करते थे जो एक किसान हाथों से बनाया करते थे, ये कहीं ना कहीं मार्केट में पीछे रह गए। ठीक है, अब लोग उन्हें खरीदते थे क्योंकि वो थोड़े सस्ते भी पड़ते थे। तो अब जो लोग थे धीरे धीरे वो नील को उगाना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, क्योंकि अब कोई मुनाफा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो क्यों कोई उगाएगा। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने भी इस मौके को बहुत अच्छी तरीके से कैच किया। उसने कहा कि हम एक रूल ला रहे हैं, एक लॉ ला रहे हैं कि आपको अपने 3/20 हिस्से पे उगाना ही उगाना है। जिसके बाद जो किसान थे वो बेचारे मजबूरी में उन्हें उगाना था। साथ ही साथ परेशानी तो उन लेबर्स की बढ़ गई, उन मज़दूरों की बढ़ गई जो ज़मींदारों के खेतों पे काम किया करते थे। वो ज़मींदार अंग्रेज़ों के साथ ही मिलकर लोगों का शोषण किया करते थे। वो उन्हें 8 से 10 घंटे जहाँ काम कराने, 6 से 8, उन्हें 15-16 घंटे खेतों में रौंदा करते थे। और उस वक्त यानी कि जो स्टोरी है वो 1917 के आसपास की है। तो उस वक्त जब भारत में नील किया जाता था तो कोई फैक्ट्री नहीं थी। ठीक है, कोई मशीनें नहीं थी यहाँ पर कि बस मशीन में डाल दिया नील के पौधों को और वो बन जाएंगे, सूख जाएंगे, ऐसा कुछ था नहीं। तो बनता कैसे था, तो होता ये था कि जो नील के जब वो पौधे वगैरह कुछ लाते थे वो उसे एक छोटे से पानी के हौदे या फिर पॉन्ड, आप समझ सकते हैं। ठीक है, कंटेनर्स, उसमें वो उसको नील को डालते थे और वो अपने पैरों से उसे मसला करते थे। ठीक है, जिसकी वजह से उनके हाथ, उनके पैर अब 15-16 घंटे वो नील में खड़े हैं, तो वो बहुत परेशान हो जाते जिसकी वजह से। और इतना कुछ सहने के बाद भी लास्ट में, क्योंकि अब जर्मन जो नील है वो मार्केट में आ चुका है, वो सस्ता है, लोग उसे ख़रीदना चाहते हैं, तो अब ये जो नील है भारत के उसका दाम खुद ब खुद कम हो जाता था। तो सरकार क्या करती थी, वो लोगों को बाध्य करती थी कि आप नील उगाओ भी और इसे कम दामों में हमें बेचो भी। तो जितने भी किसान थे, मज़दूर थे, उनके हाथ तो कुछ नहीं आता। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2 फ़ायदे होते। एक तो उन्हें सस्ते दामों पे नील भी मिल जा रहा था, साथ ही साथ वो लोगों को कंट्रोल भी कर पा रहे थे। तो ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी तिनकठिया सिस्टम की, चंपारण की, जहाँ लोगों को मजबूर किया गया कि आप नील उगाओ, और कई तरह की प्रताड़नाएं, कई तरह के एक्सप्लॉयटेशन से उन्हें गुजरना पड़ा। और इसी प्रॉब्लम के खिलाफ महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह को छेड़ा और जो सरकार है उसका विरोध करना शुरू किया। अब बात करते हैं कि आखिर इस चंपारण सत्याग्रह का रिजल्ट क्या आया। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द सत्याग्रह? British East India Company formed a committee to investigate the matter of the Champaran and Mahatma Gandhi was also member of this committee। ठीक है, यानी कि जब इतना कुछ हुआ तो ब्रिटिश सरकार जागते हुए कहती कि ठीक है, हम एक आयोग बना देते हैं, एक कमेटी बना देते हैं, और एक कमेटी में खुद महात्मा गांधी भी होंगे और आप अपनी बात रखिएगा कमेटी के सामने। जिसके बाद महात्मा गांधी इन कमेटी मेंबर्स को कन्विंस करने में, मनाने में कामयाब हो जाते हैं कि जो तिनकठिया सिस्टम है ये कितना गलत सिस्टम है। ठीक है, और वो लोगों को जो परेशानियां हो रही थी, ठीक है, दाम मिल नहीं रहा था, ये सब जो चीज़ें हैं वो कमेटी मेंबर्स के सामने रखते हैं। और एक कमेटी मेंबर्स को भी मानना पड़ता है कि हाँ, ये बहुत गलत हो रहा है चंपारण के किसानों के साथ।
चंपारण अग्रग्रीन एक्ट ऑफ 1918 was passed abolishing the तिनकठिया सिस्टम, यानी कि उसके बाद जो सरकार है 1918 में चंपारण अग्रग्रीन अधिनियम लेके आती है, जिसमें ये कहा जाता है कि अब तिनकठिया सिस्टम को समाप्त किया जाता है और जो अब लोग हैं यानी कि चंपारण के, उन्हें कोई मजबूर नहीं करेगा कि आपको नील उगाना ही उगाना है। ठीक है। सो इस तरह महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के पथ पे चलकर चंपारण के किसानों को उनकी उस ज़िंदगी से निजात दिलाई जहाँ पर वो इतने ज़्यादा परेशान थे। आज की इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।